ये लीजिए दीदी। और दीदी वो कल से ना मैं एक हफ्ते के लिए अखबार देने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं आओगे तुम अखबार देने? वो क्या है ना दीदी, हमारा ना रेलवे का एग्जाम है, तो हमको ना एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। तो बस इसी वजह से मैं अखबार देने नहीं आ पाऊंगा एक हफ्ते यहाँ पर। अरे भैया, अगर आपका एग्जाम है तो इसमें हमारे अखबार का क्या? बेवजह में हमारा अखबार तो रुक जाएगा ना। पर दीदी बस एक हफ्ते की ही बात है, तब तक आप किसी और अखबार वाले से अखबार लगवा लो। ठीक है, तो मैं किसी और अखबार वाले से अखबार लगवा लेती हूँ, पर उसके बाद आप मत आना, ठीक है? पर ऐसा क्यों दीदी? अरे ये क्यों क्या भैया, जब मुझे दूसरा अखबार वाला रखना ही है तो फिर आप आकर के क्या कर लोगे? आप मत आना। अरे दीदी ऐसा मत कीजिए, ऐसे गरीब के पेट में लात मत मारिए दीदी। अगर आपने अखबार लेना बंद कर दिया तो आपके आस पड़ोस वाले भी आपको देख करके हमसे अखबार लेना बंद कर देंगे। हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा दीदी। देखिए हम जो पैसा अखबार बेचकर कमाते हैं उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं दीदी। देखिए दीदी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारी पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए दीदी, ऐसे मत कीजिए। देखिए देखो भैया, चाहे तो एग्जाम दे दो चाहे अखबार दे दो, एक ही काम हो सकता है। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने पेपर की अच्छी से तैयारी करो और अपना पेपर देकर आओ। और तुम एक हफ्ते नहीं आओगे ना तो कोई बात नहीं, तुम्हारे एक हफ्ते के पैसे नहीं काटे जाएंगे। तुम आराम से जाओ, अच्छे से तैयारी करो और अपना पेपर देकर आओ। क्या भैया आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुम जाओ। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। विवेक, तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने क्या किया है उस पेपर वाले के साथ? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही थी उसके साथ? तुमने क्या कहा उससे? इतनी मेहनत की है उसने, इतना संघर्ष किया है, और तुम उससे क्या कहती हो कि चाहे तो तुम पेपर दे लो चाहे एग्जाम। तुम्हें पता है कि उसने कितनी मेहनत की है इस एग्जाम के लिए? वो सुबह 4 बजे उठता है और फिर सभी घरों में अखबार बांटता है। हाँ, उसके बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता, 2 काम और करता है इसके बाद। 2 काम? हाँ, 2 काम। जब वो अखबार बांटने से फ्री हो जाता है ना, तब पास वाली अपार्टमेंट की सभी गाड़ियों को खुद साफ करता है। गाड़ियां साफ करने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता। उसके बाद वो बेचारा फूड डिलीवरी भी करता है, पूरे शहर में घूमता है। और जानती हो, जब वो इस काम से फ्री हो जाता है ना, तब वो जाकर कहीं पढ़ाई करता है। और पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद ना, कहीं 2-4 घंटे वो सोता है। और बेचारा सिर्फ 2-4 घंटे ही सो पाता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर से सुबह 4 बजे उठना है, सबके घर में अखबार देना है, फिर गाड़ियां साफ करनी है, फूड डिलीवरी करनी है। यही उसकी दिनचर्या है। और ये सब वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पढ़ाई करने के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाते, इसीलिए वो 3-3 काम करता है। और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। विवेक, मैंने उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पहले से ही पता था उसकी इस हालात के बारे में, इसलिए मैंने उसी से अखबार लगवाया था ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। वैसे तो वो किसी का एहसान, किसी की मदद नहीं लेगा, मेहनत करके कमाता है, उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा निकालता है। तभी तो मैंने उससे कहा कि जाओ तुम अच्छे से पेपर दो, मेहनत करके तैयारी करो। समझ गई मैं। अब मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और उसकी अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए। और हाँ, मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबका भला करे। हाँ, और एक बात, आज तो तुमने ये बर्ताव कर लिया, पर आगे कभी किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव मत करना, क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया है ना, हो सकता है वो किसी और को नहीं दिया। अब चलो, अखबार तो आ गया है, अब तुम अपनी हाथ की चाय भी पिला दो। हाँ चलिए। दीदी अब मैं ना अखबार देने नहीं आऊंगा। क्यों क्यों भैया, कहीं जा रहे हो आप? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के बाद मैं कहीं भी अखबार देने नहीं जाऊंगा। कुछ बात हुई है क्या भैया? आप मुझे बता सकते हो? अरे नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं है। वो हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि हम लोग रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसी एग्जाम में ना हम पास हो गए और हमें ना टीटी की नौकरी मिल गई है। देखिए ना दीदी, हम नया सूट भी पहने हैं, और हम आज के बाद ना अखबार नहीं बेचेंगे, ना ही हम गाड़ी में कपड़ा मारेंगे, और ना फूड डिलीवरी करेंगे। अब ना हम ट्रेन में टिकट काटेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो बहुत बहुत मुबारक। जी धन्यवाद दीदी। भैया आप, नमस्ते। नमस्ते।
भैया हमको ना टीटी की नौकरी मिल गई है। आपको याद है हमने बोला था कि हमको एग्जाम देने जाना है और हम उस एग्जाम में पास हो गए। देखिए ना हम नया सूट भी पहने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो और भगवान तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही बताने आए थे कि हम आज से अखबार नहीं देंगे। अब हमें जाना होगा, हमें बहुत काम भी है ना। ठीक है, और समय मिला ना तो तुम्हारी ट्रेन में सफर करने जरूर आएंगे। जी ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.